बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जनाब, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और मेरी फैमिली भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब आज का व्लॉग में मैंने आपसे शहरी को शेयर नहीं किया है, क्योंकि वही लोबिया कीमा जो मैंने बनाया था वो शहर में दे दिया था बना के अच्छे से पराठे के साथ, और साथ बना दिए थे मैंने अंडे। और ये जो टाइम था ना, ये जनाब था अफ्तार के बाद का टाइम, तकरीबन इशा की नमाज़ के बाद 9, साढ़े 9, पौने 10 का टाइम था। तो मैंने कहा ये मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है अफ्तार के बाद ना ऊपर भाग जाते हैं अपनी खाला के पास। ये थोड़ा सा फ्री टाइम था। फिर जब आप थके हुए होते हैं, जब आप लेटते हैं, तो फिर आपको मेरे साथ तो ऐसा कि फिर मुझे होश नहीं होता, फिर मैं वही सहरी में उठती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करके ये बना लेती हूँ, क्योंकि जो 10 to 15 डेज़ की प्रिपरेशन थी वो मैक्सिमम अब ख़त्म होने पे ख़त्म हो जाएगी इसी वीक ना। तो बड़ी सिंपल सी, बड़ी क्विक सी, जल्दी से तैयार हो जाने वाली जो है ना स्पैगेटी समोटे कह रही हूँ, समोसे में रेडी कर रही थी, क्योंकि सब चीज़ें बॉयल ही, कुछ भुना भानी तो मुझे करनी नहीं थी। तो सिंपल मैंने स्पैगेटी ले ली थी मारियोस की, वो मैंने बॉयल करने रख दी। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने फटाफट जो है वेजिटेबल्स काटे, और साथ मैंने सोचा कि मैं एक बोनलेस पीस भी निकाल के उसको भी ना मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि कल मुझे अफ्तार में आसानी हो जाए। क्लिप जो है ना अफ्तार के बाद के थे, जैसे जैसे जो मैं काम कर रही होती हूँ डेली रूटीन की, एक दिन की जो भी मेरी रूटीन होती है उसको आगे पीछे करके मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये जो है ना स्पैगेटी मैंने बॉईल कर ली थी, साथ इसको ठंडे पानी से निथार के 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल जो है मैं पानी में बॉईल करते टाइम नहीं डालती, उससे काफ़ी चिपचिपी और मैसी सी बनती है। तो इस तरह से बड़ी ना सिमटी हुई और खिली खिली स्पैगेटी बनती है। साथ में मैंने इसमें ना सीख कबाब डाल दिया था, क्योंकि सीख कबाब तो जनाब इसमें कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं था, बस थकन तो लाजमी सी बातें में होती है, लेकिन फिर भी हमें अपना किचन भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। लाजमी सी बात है, ये भी एक काम होते हैं हमारे ख़ुद के पर्सनल कुकिंग को लेके। तो टाइम का ज़ाया किए बगैर जो है ना, फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है उसी हिसाब किताब से मैं कुकिंग को जो है ना मैनेज करती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रीम चीज़ डाल दिया, सीख कबाब के मैंने पतले पतले से पार्ट से काट के डाल दिए थे। और इसमें मेरी जो है ना ऑस्टर सॉस ख़त्म थी, तो फिर मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाल दी। और सिंपल आपने वाइट पेपर लेना है और ब्लैक पेपर लेना है, बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से, क्योंकि कितना तीखा खाते हैं। साथ गया इसमें सेसमी सीड जो है ना बच्चों के यूरिन के हवाले से बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन बच्चों को ये शिकायत होती है ना बार बार यूरिन आने की, तो हमारी अम्मा बचपन में भी ना जो है बच्चों को ही सफ़ेद तिल के जो लड्डू वगैरह मिलते हैं ये खिलाती थी। तो कोशिश करें जो बच्चों की हेल्दी डाइट खाना होता है ना, उसमें आप सेसमी सीड का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पहले के दौर के लोग इसके जो लड्डू वगैरह होते थे ना वो स्पेशली बच्चों को दिया करते थे, जब बच्चों को अमूमन इस तरह की शिकायत होती थी यूरिन वगैरह की, तब ज़रूरत से ज़्यादा आने की। तो यहाँ मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून, आप अपने फ्लेवर क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना गार्लिक के ना वो जो चॉप्स किए हुए गार्लिक होते हैं ना वो मुँह में अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं गार्लिक पाउडर का यूज़ करती हूँ। ये आराम से इसका फ्लेवर भी आ जाता है अच्छा सा सोया सॉस के साथ, और ये अच्छा भी रहता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हमने खाया क्या, और उनको फ्लेवर भी आता है। 10 से 15 मिनट में आप ये रेडी कर लेंगे इसकी मैरिनेशन। बस फिलिंग का जो टाइम लगता है ना समोसों में बैठ के फुर्सत वाले जो काम होते हैं वो फिर एक अलग चीज़ है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर इसमें जो है ना बारबेक्यू सॉस भी ऐड करी थी, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया था, और फिर फटाफट से इसको मैंने देसी ज़बान में कहूँगी कि भगाड़ लगा दिया था। आप ऑयल की जगह ना इस तरह की चीज़ों के लिए बटर का इस्तेमाल किया करें, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है ये। और साथ में इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी। और मेरे पास हरा प्याज नहीं था, आप हरा प्याज हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है ग्रीन अनियन से। और ये सब चीज़ें जो है ना वेजिटेबल्स में मैंने ले ली थी गाजर, शिमला मिर्च और हरा प्याज कह लें आप एक तरीके से। बाकी ये कि गार्लिक, वाइट पेपर, सोया सॉस, बच्चों का जो चिली सॉस होता है, चिली केचप जो होता है, चिली गार्लिक सॉस वो डाल दिया। ऑस्टर सॉस है तो बस आप कोई भी सॉस मत डालिएगा, सिर्फ ऑस्टर सॉस का यूज़ कीजिएगा, बड़े मज़े की लगती है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आता है। और ये देखें बड़ी, हाँ मैंने इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड किया था, क्रीम चीज़ डाला इसमें मैंने बच्चों को, क्योंकि अच्छा लगता है, बाकी इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त उठकर आता है, यूनिक होता है, ज़रा डिफरेंट होता है। जो एक स्पाइसी स्पैगेटी होती है ना उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, और बच्चों के लिए भी बहुत मज़े का और हेल्दी होता है। सारी वेजीज़ हैं, साथ में सीख कबाब है, साथ में धकनी मिर्च है जो कि दिमाग के लिए अच्छा है, साथ में सेसमी सीड हैं जो कि यूरिन के लिए काफ़ी अच्छा है। जिन बच्चों को ज़्यादा यूरिन की शिकायत होती है उसके लिए सेसमी सीड आप अपने बच्चों के हर स्नैक्स में शामिल किया करें। जैसे कि ये मैं बना रही थी इसकी मैरिनेशन सिंपल, मैंने इसमें फुर्सत वाली जो मैरिनेशन है ना वो मैंने जो रेगुलर मसालों के साथ वो मैंने अपने दूसरे व्लॉग में शेयर की हुई है, चुटकुले व्लॉग में। और इसमें जो है ना सिंपल मैंने तंदूरी मसाला ले लिया था और अदरक लहसुन ले लिया था, बस सिंपल 2-3 मसाले लेके, साथ गया था तिक्का मसाला, सॉरी। तो 2-3 मसालों से मैंने मैरिनेशन कर दी थी। और साथ जो मैजिक किस तरह से कहेंगे, मैजिक मैरिनेशन जो होगी वो जो रोज़े से एंड टाइम पे होती है ना,
बिल्कुल उस टाइम मैं वो डालूँगी 2 चीज़ें। तो आप व्लॉग से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि मैं इसको किस तरह से बटरफ्लाई चिकन के अंदर 2 कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने 6 से 7 समोसे बना दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं थकी हुई थी। तो फिर बाकी की जो मेरी मैरिनेशन थी ना, वो मैंने उठा के रख दी थी कि कल जब मैं रोज़े में जो है दिन के टाइम बना लूँगी फुर्सत से बैठ के समोसे वगैरह। तो बस अभी ये आ गई हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, मीन्स के सहरी के बाद के मनाजिर थे ये। मैं आ चुकी थी 9:30 बजे के करीब, और हसनैन साहब फुदक रहे थे इधर उधर जैसे कि उसके काम होते हैं। हसनैन के तकरीबन 10 बजे का ये टाइम है और बच्चे मेरे उठ जाते हैं। लेकिन इर्तिज़ा सुबह उठे हुए थे सहरी में, तो इस वक्त वो सो रहे हैं। और ईमान तकरीबन 12-1 बजे तक उठती हैं। और यहाँ मैड अपना काम करी, बर्तन वगैरह जो मुझे वॉश करवाने होते हैं, सारा किचन वगैरह। और यहाँ हसनैन ने जो है जेली देख ली थी फ्रिज पे स्लैब पे रखी हुई, तो उसने जेली की फरमाइश कर दी थी। तो उसने जो है जेली मैंने उसको बना कर दी फटाफट से। और यहाँ मेरे जो है ब्लैक वाले चने भी बॉयल हो रहे थे, और साथ साथ बिरयानी भी मैंने उसी पतीले पर रख दी थी ताकि अच्छे से उसी में दम पे वो गर्म हो जाए। तो और ये मैं ऊपर आई भी थी, क्योंकि पानी हमारा जो है लाइन वाला पानी जब आता है तो फिर ऐसा होता है कि मशीन वगैरह लगा लेते हैं। हम लोग आसरा नहीं करते, क्योंकि वैसे ही सम टाइम हमारी विला में ना पानी का इशू रहता है। तो यहाँ मैं वॉल खोलने आई थी, एयर टाइट हो जाती है। अब अभी जो है आप ही सो रही हैं, तो वरना वो एयर टाइट वगैरह का जो सिस्टम होता है खुद देखती हैं। तो ये मेरी छत थी घर की ऊपर की, और ये सामने हानिया का स्कूल नज़र आ रहा है। और ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, इस तरह से हम दोनों बहनों के घर हैं। और ये इस तरह से एक विला का जो एक नज़ारा है। और ये आप ही का पोर्शन है ऊपर वाला फ्लोर, और नीचे जो है मेरा, जो आपको मैं दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स में अक्सर। और ये सीढ़ी वाला एरिया है, और ये हमारे प्यारे से तोते हैं। इनकी चहक भी बड़ी अच्छी लगती है। मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए लेके रखूँ, बच्चों की वजह से मैं लेके नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, फिर आप समझते हैं कि बच्चे होते ही शरारती हैं, चाहे मेरे हों चाहे किसी के भी हों। और ये सीढ़ी वाला एरिया जहाँ हमने गमले शमले लगा रखे हैं। और यहाँ मेरी मैट जा चुकी थी फाइनली। अब मैं लगा लूँगी यहाँ मशीन, क्योंकि सुकून से जो है ना, ये मैं तकरीबन 2 घंटे में 1 घंटे में फ़ारिग हो गई थी। 10 बजे 10:30 बजे जो है मेरी मैट चली जाती है। 2 ही लौट थे, 2 ही कपड़ों के जो है फेरे वगैरह थे। और यहाँ देखें मेरे चने अच्छे से रात भर गल चुके थे। ये मुझे 2 से 3 टाइम काम आ जाएंगे। इतना भर भर के मैं मैरिनेशन नहीं रखती हूँ, क्योंकि अमूमन बच्चे तो खाते नहीं हैं। हम 2 ही मियाँ बीवी हैं जो इस तरह की देसी चीज़ें खाते हैं, तो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। वैसे इतनी महंगाई है, तो बस इस चीज़ को भी देख कर चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि तरीके से ही एक हद तक लेके चलना पड़ता है। और ये देखें हमारी बाहर की मेरी गैलरी एरिया है। यहाँ जब से ये घर बना है ना, तो हवा का काफ़ी कम वो हो गया, और धूप भी काफ़ी कम आती है। वरना धूप और हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी आती थी। कि मेरा जो बीच वाला जो चूल्हे वाला पोर्शन है ना, लाउंज, वहाँ चूल्हा नहीं जल पाता था। खैर अभी भी अल्लाह का करम है, हवा इतनी आती है कि माशाल्लाह पुरसुकून हमारी जो गर्मियाँ निकल जाती हैं। और ये मेरा गैलरी एरिया जो है भी सब ये घिसाई वगैरह होके रखा हुआ है। कलर रह गया है टेरिस में और गैलरी एरिया में। और ये देखें इर्तिज़ा मेरे साथ साथ होते हैं मुस्तकिल, चाहे मैं किचन में हूँ चाहे मैं वॉशिंग एरिया में हूँ, कहीं भी हूँ वो मेरे साथ साथ होता है। इस तकरीबन 11:45 का टाइम था। इस तरह से सारा घर मेरा जो है माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका है। और बच्चे जो है मैं स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में तो ऐसा होता है रूटीन आपकी आउट होती है। और ये देखें मेरे साथ माशाल्लाह तीनों मेरे बच्चे कंटिन्यूसली लगे होते हैं, चाहे मैं कहीं भी हूँ। तो ये हंसने इर्तिज़ा जो गीलन पे कपड़े वगैरह फैलाए तो बड़ा तंग करते हैं भाई, साथ साथ मिलके काम करवाते हैं। उनको मैं एंगेज भी रखती हूँ सम टाइम अपने साथ ना। तो बस ऐसा था कि मैं इनको अब नहला धुला के जो है सुला दूँगी। और मेरी रूटीन रहती है माशाल्लाह गर्मियों में भी एसी ऑन कर देती हूँ मैं 2 से 5 बजे के करीब, या 3 से 5 बजे के करीब ही सोते हैं माशाल्लाह। इनको नहला के ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है, क्योंकि फिर हेल्थ जो है ना बच्चों की ख़राब होती है। और आजकल ये बड़ा मुझे तंग भी कर रहे हैं सोने में, क्योंकि अब रमज़ान है तो सारी ही रूटीन अप एंड डाउन। और यहाँ फाइनली मेरी मशीन हो गई ख़राब। ये इसको पता नहीं क्या है। मैं आज मेरा ना मेन्यू भी डिस्टर्ब हुआ। एक तो मेरी मशीन ख़राब हुई, दूसरी गैस चली गई ना। मेरे घर वाला जो सिलेंडर वाला चूल्हा है ना, उसमें भी नहीं थी गैस, और जो लाइन वाली है इसमें भी गैस चली गई थी। जो एक बड़ा सिलेंडर मेरे बाहर वाली गैलरी में रखा है। तो ये आज जुमे का दिन था, और जुमा माशाल्लाह ये हमारा दूसरा जुमा जो है हो चुका है रमज़ान करीम के हवाले से। रमज़ान करीम का माशाल्लाह तो अल्लाह पाक सब की गुनाहों की मग़फ़रत फरमाए परवरदिगार। और इतना खुशगवार मौसम था ना, बस वो अपनी रहमतें और नेमतें इसी तरह से हम मुसलमानों पर बरसाता रहे है। और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है इस मुबारक महीने में। तो यहाँ मेरी गैस जा चुकी थी, और गैस जाने के बाद मैं ऊपर चली गई थी। आज लग रहा है मैं आपसे अपनी पूरी घर की टोटल XYZ रूटीन शेयर कर लूँगी, क्योंकि देखिए दोनों चूल्हों से गैस गायब है। और बच्चों को मैंने ऊपर से पराठे बना के ला के दिए थे। उसका जो छोटा वाला सिलेंडर था ना,
उसमें से मैंने फटाफट बना लिए थे पराठे आप ही के चूल्हे पे जो छोटा सिलेंडर, मेरे छोटे सिलेंडर में भी गैस गायब थी और फिर सारा मेन्यू डिस्टर्ब हो गया अफ्तार का। मैंने जो जो बनाना था, एक तो मेरी मशीन ख़राब हो गई, गाजर जो मैं आज गाजर का हलवा आपसे शेयर करने वाली थी और अफ्तार जो शेयर करने वाली थी, वो सब जो है ना मेन्यू डिस्टर्ब हो गया। तो फिर मैंने सिंपली बाहर से बिरयानी ऑर्डर करवा दी थी, जो कि मेरे हस्बैंड खुद ही लेकर आने वाले थे। मतलब ऑर्डर कर दी थी कि आप ये लेके आ जाइएगा। बोल दिया था कि पहले ऑर्डर करी थी, लेकिन रमज़ान में कहाँ कोई ऑर्डर वगैरह सुनता है फूड पांडा से। तो खैर हस्बैंड ने मना कर दिया था, वो खुद ही ले आए थे बिरयानी। और यहाँ मेरा 3 चीज़ें आज बड़ी ख़राब हुई। एक मेरा स्टैंड टूटा, स्टैंड ख़राब हुआ, ये रिंग लाइट मेरी, और दूसरी मेरी जो चॉपर मिक्सर है वो, और तीसरा हमारी गैस। तो तीनों की वजह से ना मेरी जो कुकिंग का जो एक मेन्यू था ना डिस्टर्ब होके रह गया। तो उसके लिए आज के व्लॉग में माजरत, आज बोलेंगे आज कुकिंग इतनी उस तरह से नहीं हुई मेरे किचन में। सिंपली मैंने बटाटा बड़ा बनाए थे 2 घंटा पहले, हाँ 1-1.5 घंटा पहले गैस आ गई थी। बस 3:30 बजे जो है 4-5 बजे के करीब गैस का सिलेंडर ऑन हो चुका था जो फाइनली। तो वो मेरे जेठ ही भरवा के लेकर आते हैं, तो 3:30 बजे के करीब, 3:45 बजे के करीब वो भरवा के लेके आ चुके थे। और यहाँ बस फिर सिंपल सी मेरी अफ्तारी माशाल्लाह बिरयानी भी आ चुकी थी, हस्बैंड भी आ चुके थे। तो मैंने जो समोसे रात को जो मैंने बना के रखे थे ना 7 से 8 समोसे, वो मैंने फ्राई किए स्पैगेटी वाले, बहुत मज़े के थे। और देखें मेरा जो है ना, मैंने रिंग लाइट को इस तरह से जुगाड़ बना के रखा फिर। और इस तरह से होती हैं चीज़ें लाइफ में, ये नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो बिल्कुल XYZ। तो यहाँ फुल्कियाँ, आज मैंने सोचा मैं फुल्कियाँ बना लेती हूँ। और ये 2 थैलियाँ जो है माशाल्लाह किलो की बिरयानी की आ गई थी। तो सिंपल से जो आपके घर में फैमिली, मेरी छोटी सी फैमिली, तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, जो बच्चों की पसंद होती है, हस्बैंड की पसंद होती है। और उसके साथ जनाब सीक्रेट शेयर कर लेते हैं आपसे, बटरफ्लाई का सीक्रेट, के एंड टाइम पर उसको कैसे मैरिनेशन के बाद उसको कैसे क्रिस्पी रखा जाए। तो यहाँ मैं समोसे मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए, साथ अपने लिए दही बड़े बना लिए, फटाफट इस पे जो है शान का चाट मसाला छिड़क दिया। तो सिंपल सा मेन्यू जो है एनी टाइम जो है, हालांकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कुछ बना पाऊँगी भी कि नहीं। वहाँ पे देखें मैं भूल चुकी थी कि जग जो है ना, वो मेरी मशीन जो है ख़राब हो चुकी है, चटनी पीसने वाली चॉपर। तो फिर वो ये देखें, अब आ जाते हैं सीक्रेट पे। मसाला मैरिनेट हमने रात से करके रख दिया था। यहाँ मैंने 1 प्याली ये भर के इसमें ब्रेड क्रम ऐड किया, और साथ मैंने डाले सेसमी सीड। मैंने दोनों चीज़ों में सेसमी सीड डालें। कोशिश करें वो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें सेसमी सीड को। बच्चों के लिए तो अच्छे ही हैं एक तरीके से, क्योंकि बच्चे हमारे माशाल्लाह हमारे पैम्पर्स के पैकेट ख़त्म हो रहे होते हैं जिनके बच्चे पैम्पर्स बेबी हैं। मोस्टली रात में बच्चों का हो जाता है यूरिन वगैरह का जो एक सिलसिला होता है बेड पे, तो उसके लिए आप ना सेसमी सीड को यूज़ कर सकती हैं। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है सेसमी सीड, हर खाने को लेके आप बच्चों के स्नैक्स में। और जनाब ये सैटरडे की शाम है तकरीबन 4 बजे की। अब जो है मैं नमाज़ की तैयारी करूँगी और उसके बाद अपनी अफ्तारी की टेबल लगाना स्टार्ट करूँगी और किचन में चली जाऊँगी। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी और व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सब अक्कड़ बक्कड़ व्लॉग था आज का। और ये मैंने छिलकों के साथ आज के काटे थे। और मैंने पेपरिका, अगर आप वाइट पेपर से बना रही हैं ना ये बटरफ्लाई चिकन जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है, तो उसमें आप पेपरिका पाउडर ऐड कर सकती हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ शान के रेडीमेड मसाले हैं, सिंपल अदरक लहसुन है, और चावल के आटे के साथ मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लावर करनी है। और यकीन करें कॉर्नफ्लावर से ज़्यादा चावल का आटा बेस्ट है अगर आप इसकी कोटिंग कर रही हैं। ठीक है जी। मसालों के साथ बनाती हूँ मैं रेगुलर, तो उसमें मैं कॉर्नफ्लावर में पेपरिका पाउडर ऐड करती हूँ, चाहे वो चावल का आटा हो या कॉर्नफ्लावर हो, तो उसमें पेपरिका पाउडर ऐड करती हूँ, उससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ये 3 चीज़ें ख़राब हुई हैं, एक तो मेरी रिंग लाइट, दूसरी मेरी ये चॉपर मशीन, तीसरी गैस का इशू। शाम में 1 घंटा पहले गैस आई, तो बस ये जिस तरह से मैंने मैनेज करा ये आपके सामने है। फिर भी बच्चों की पसंदीदा चीज़ें और हस्बैंड की पसंदीदा चीज़ें मैंने बना ली थी। तो बस दूसरों का सानिया दीजिए इस मुबारक महीने में जितना हो सकता है, चाहे आपके रिश्तेदार हों या आपके घर में काम करने वालियाँ हों, रमज़ान हो या रमज़ान से अलावा भी उनका ऐसे ही ख्याल रखें इंसानियत के नाते, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारा हर अमल देख रहा होता है। और उसी अमल का नेकी या बदी में जो भी आपका होता है वो रिटर्न में आपको मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो बस इस मुबारक महीने में जितना हो सके, जितना सब्र व तहम्मुल से आप काम ले सकते हैं, जितना हक़ूक़ुल इबाद से काम ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। तो बस जनाब हमने अपना रोज़ा यहाँ इफ्तार कर लिया था माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना, ये जो मनाज़िर हैं ये किचन में जो मैंने शुरू में आपसे क्लिप शेयर किए स्पैगेटी समोसा के, ये उसके बाद के मनाज़िर हैं कि मैंने अपना सारा किचन समेट लिया। तो जो बर्तनों का एक बेसिक ढेर होता है उसको मैं टब में लिक्विड में भिगा के साइड गैलरी एरिया में रख देती हूँ, और किचन अपना नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से मेट के तरीके सलीके से रख देती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट डे मैड आए तो उठाए और वहीं पर ही अपने काम वगैरह करके निपटा के समेट के रख दे चीज़ों को। हाँ नहीं, अगली बन रहा था माइलो का दूध। और यहाँ से मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ढेर सारा याद।
इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इस मुबारक महीने में। जितना जिसका ख्याल कर सकते हैं, जितना जिसको जितनी जिस तरह से आप आसानी दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। तो बस मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।